हेलो स्टूडेंट। हाय। गुड इवनिंग। सब तैयार हैं न्यूमेरिकल करने के लिए? एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। मोलरता हमने समझा दिया है, मोलरता की तैयारी है। और आज मोलरता के जो भी बोर्ड में क्वेश्चन है या एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन मोलरता के हम कराएंगे। और सभी मेहनत से अच्छी तरीके से तैयारी करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 निकट है और सभी को जो है बढ़िया से तैयारी करनी है। और कोशिश ये करना है कि केमिस्ट्री में 99 100 नंबर लाने। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन है 2.3। क्वेश्चन है 2.3। हमें ध्यान रखना है पेज नंबर 68 पे 2.3 बोर्ड में भी कई बार लगातार आ चुका है और इसकी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए जितने भी मोललता से संबंधित क्वेश्चन है वो सभी आज हम यहाँ करेंगे और अच्छे से सभी नोटबुक पर नोट करेंगे। ठीक, तो देखो मोललता की तैयारी कर। मोललता, पहले तो ये बात रखना है कि मोललता होती क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूँ मोललता की परिभाषा क्या है। कोई पूछ सकता है कि मोललता की परिभाषा कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है और दोबारा भी पूछ सकती है। मोललता की परिभाषा क्या होती है? हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। सभी को याद हो गई होगी परिभाषा। कैसे कि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, व्यक्त करते हैं। सभी को पता है। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो सभी को परिभाषा डेफिनेशन याद हो गई होगी कि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। सभी स्टूडेंट नोट करें। तो सभी को याद हो गया होगा इसकी यूनिट क्या है? मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम। तो सभी ने नोट कर लिया। तो आगे बताता हूं। अब इसका फार्मूला क्या होता है? मोललता निकालने का जो फार्मूला है वो सभी को पता होना चाहिए कि W2 बटे W1 W2 बटे M2 और W1 इंटू 1000 1000। मोललता का फार्मूला सब एक बार रिपीट करें। मोललता इक्वल टू W2 बटे M2 गुणा W1 गुणा में 1000। मोललता का फार्मूला है मोललता बराबर W2 बटे M2 गुणा W1 गुणा 1000। तो मोललता का सबको फार्मूला पता हो गया होगा। तो जहां W2 क्या है? W2 विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान।
और वो भी ग्राम में लगाते हैं, सभी को पता होना चाहिए कि ग्राम में लगाते हैं। और M2 विलेय का मोल द्रव्यमान, विलेय का मोल द्रव्यमान सभी को पता होना चाहिए। W1 विलायक का भार, विलायक का भार है ना भाई। W2 क्या है यहाँ पे, विलेय का भार। M2 क्या है, विलेय का मोल द्रव्यमान। और W1 क्या है, विलायक का भार। W1 क्या है, विलायक का भार। तो सभी को पता चल गया कि W2 विलेय का भार, W1 M2 विलेय का मोल द्रव्यमान और W1 विलायक का भार। तो आगे हम बताते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, मिटा देते हैं। तो सभी को डेफिनेशन, अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार इस फार्मूले में W2 और W1 और M2 क्यों माना गया। तो ये बात भी हम क्लियर कर देते हैं कि जब हम बिलियन बनाते हैं तो बिलियन बनाते वक्त सबसे पहले विलायक लेंगे और फिर विलेय लेंगे। तो ये कंडीशन हमारे पास है। तो वो पहले विलायक 1 नंबर पे लेते हैं और विलेय 2 नंबर पे लेते हैं, इसलिए इसको W1 से शो करते हैं और इसको W2 से शो करते हैं। तो सभी स्टूडेंट को बताना चाहिए, कंफ्यूजिंग की कोई बात नहीं कि W1 W2 कहां से आया। तो बिलियन जब बनाया जाता है, मान लो चीनी और जल का बिलियन बना रहे हो आप, तो क्या करोगे, पहले क्या लोगे, चीनी या जल। तो सबसे पहले जल लेंगे, उसके बाद चीनी लेंगे। तो पहले विलायक लिया जाता है जिसको 1 से शो करते हैं, बाद में विलेय लिया जाता है जिसे 2 से शो करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर कहीं विलायक आता है तो उसमें 1 का यूज करेंगे और कहीं विलेय आता है तो उसमें 2 का यूज करेंगे। तो ये तो बात हमें सबको पता होना चाहिए। तो पहले अगर बिलियन बनाएंगे तो पहले विलायक लेंगे, फिर विलेय लेंगे, फिर इनको पहले विलायक 1 से शो करेंगे और विलेय को 2 से शो करेंगे। आगे देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अब इस न्यूमेरिकल को हम हल करेंगे। सारी चीजें हमने पढ़ ली, मोललता, मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम, मोललता को स्मॉल m से शो करते हैं। मोललता का फार्मूला W2 बटे W1, W2 बटे M2 W1 गुणा में 1000। अब ये देखो, ये दे रखा है एथेनोइक अम्ल का भार, एथेनोइक अम्ल का भार दे रखा है। एथेनोइक अम्ल सूत्र पता ही है हमें, CH3COOH। इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं, इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं क्योंकि इसे सिरके से खोजा गया है। एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो अब भार दे रखा है सवाल में, भार को 2.5 ग्राम। उसके बाद बेंजीन का भार दे रखा है सवाल में, बेंजीन का भार कितना दे रखा है, 75 ग्राम। अब हम यहाँ इसमें विलायक और विलेय ढूंढेंगे। बहुत सिंपल था, जो कम मात्रा होगी वो विलेय की होगी और जो ज्यादा मात्रा होगी विलायक की होगी। तो ज्यादा मात्रा जो है वो किसकी है, 75 ग्राम है, वो किसकी है, बेंजीन की। और कम मात्रा किसकी है, एथेनोइक अम्ल की। कितनी है, 2.5 ग्राम। तो सबसे पहले हम इसे W1 से शो करेंगे, इसे W2 से शो करेंगे। उसके बाद जो विलेय होगा उसका अणुभार निकाल लेंगे। CH3COOH का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान। M2 CH3COOH का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे M2। तो हमें पता है कि एक C का 12 होता है और एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, 3 है, और एक C का 12, O का 16, O का 16 और H का 1, सबका टोटल करेंगे तो 60 आएगा M2 का मान। एथेनोइक अम्ल का अणुभार 60 निकल के आएगा। एथेनोइक अम्ल का अणुभार 60 निकल के आएगा और सभी जो है इसे नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से।
तो प्लीज़ नोट करिए सभी स्टूडेंट, बढ़िया करके। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके, और सभी अच्छी तरीके से, और कोई कमी हो तो वो हमें कमेंट में लिखकर सेंड कर सकते हैं। प्लीज नोट कर लिया सबने, आगे बताते हैं। मोललता का फार्मूला लगाया हमने, मोललता इक्वल टू W2/M1, W1 गुणा में M2 गुणा में 1000। तो अब फार्मूला लगाते वक्त सबसे पहले क्या W2 का मान रखेंगे। W2 का मान क्या है भाई, W2 का मान है 2.5 ग्राम। M2 का मान कितना आया 60, W1 का मान कितना है 75 और 1000। पॉइंट हटा के हमने एक जीरो बढ़ा लिया, और हमें दिखाई दे रहा है कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम 25 का 25 तिया 75 कर देंगे, 25 को 3 से जो है डिवाइड कर दिया। उसके बाद ऊपर 10 बचा और 6 तिया 18 कर लिया हमने देखा और भी एक बार जा सकता है, तो 2 पंजे 10 पढ़ दिया हमने, और 2 नंबर 18 पढ़ दिया, तो 5/18 हो गया, 5/18 हो गया। अब क्या करेंगे, हम 5 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 5 को 18 से, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। नौ से डिवाइड करेंगे हम इसे, और जब 5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो करें 9 से डिवाइड, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 9 पंजे 45 होता है, 5 बचा, फिर जीरो बढ़ाया, 9 पंजे 45 होता है, तो 0.55 आंसर मोल प्रति किलोग्राम। सभी स्टूडेंट नोट करें, आंसर कितना आया, 0.55 मोल प्रति किलोग्राम। हेलो, पेज नंबर 38 पे पार्टी निहित प्रश्न 2.1 से लेके 2.5 तक सभी हल करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन ये है 2.1, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो वो स्टूडेंट, तो पहले तो बताऊं कि द्रव्यमान प्रतिशतता होती क्या है। सभी को पता होना चाहिए कि द्रव्यमान प्रतिशतता होती क्या है। इसकी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्रव्यमान प्रतिशतता। बाद में हम ये न्यूमेरिकल हल करेंगे, पहले द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में समझ लें। क्या डेफिनेशन है द्रव्यमान प्रतिशतता की, 100 ग्राम बिलियन में बिले के ग्रामों की संख्या बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि 100 ग्राम बिलियन में बिले के ग्रामों की संख्या बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो सभी स्टूडेंट को याद हो गई होगी कि 100 ग्राम बिलियन में बिले के ग्रामों की संख्या
विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। याद हो गई होगी सभी को। और अब इसका फार्मूला बताते हैं, नोट कीजिए सब। सभी ने नोट कर लिया? देखो आगे बताते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकालते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणा में 100। ये द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला है कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणा में 100। तो बिलियन का भार कैसे निकालते हैं? बिलियन का भार विलेय और विलायक और विलेय को जोड़ के निकालते हैं। तो सभी समझ गए होंगे द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं कि 100 ग्राम बिलियन में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। और फार्मूला क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणा में 100। अब इसे मिटा रहे हैं हम और ये न्यूमेरिकल करके आपको दिखाएंगे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे बेंजीन का भार। सभी बच्चे नोट करें और देखें ध्यान से कैसे हल करना है। बेंजीन का भार, बेंजीन का भार कितना है? 22 ग्राम। फिर लिखेंगे बेंजीन का सूत्र सभी को पता है, क्या सूत्र होता है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 का भार दे रखा था, है ना। बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। तो बेटा बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6, या बेंजीन की एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस टाइप से, बॉन्ड लगा सकते हैं एकांतर क्रम में, या बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं हम, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो सभी को पता होना चाहिए बेंजीन का फार्मूला। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भार दे रखा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसे पायरीन भी कहते हैं, और हमारा सेकंड बुक में टॉपिक भी है पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए। CCl4 इसका फार्मूला होता है 122 ग्राम। 122 ग्राम। अब हम क्या करेंगे? बिलियन का भार निकालेंगे। बिलियन का भार कैसे निकालते हैं? विलायक का भार, विलायक का भार प्लस विलेय का भार, विलायक का भार प्लस विलेय का भार। बिलियन का भार जब हम निकालते हैं तो विलायक का भार प्लस विलेय का भार। तो विलायक का भार क्या होता है? जो ज्यादा होता है वो विलायक का भार होता है, और जो कम होता है वो विलेय का भार होता है। तो 122 ग्राम ज्यादा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक है और बेंजीन जो है इसमें विलेय। दोनों को जोड़ा 144 ग्राम हो गया। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले हम ये समझ लें कि इस सवाल के अंदर सबसे पहले बेंजीन का भार दे रखा है जो हमने लिख लिया 22 ग्राम। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार दे रखा है जो हमने लिखा 122 ग्राम। फिर हमने बिलियन का भार निकाला। बिलियन का भार कैसे निकालते हैं? विलायक का भार प्लस विलेय का भार। विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जैसे 122 ग्राम विलायक हो गया और 22 ग्राम विलेय हो गया, दोनों को जोड़ा तो टोटल बिलियन का भार निकल गया 144 ग्राम। सभी स्टूडेंट नोट करें, आगे बताते हैं। अब हम फार्मूला लगा रहे हैं। क्या फार्मूला? पहले बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालेंगे, क्योंकि बेंजीन जो है वो यहाँ क्या है? विलेय। बेंजीन जो है वो क्या है? विलेय। तो पहले विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल रहे हैं। तो विलेय का भार, विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणा में 100। तो अभी विलेय का भार हमने निकाला था, कितना आया था? 22 ग्राम। बेंजीन का भार 22 ग्राम और बिलियन का भार 144 ग्राम। बिलियन का भार 144 ग्राम, बेंजीन का भार 22 और बिलियन का भार 144 ग्राम गुणा में 100। ठीक है, ये द्रव्यमान प्रतिशतता के फार्मूले में है। अगर इसे 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसे 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर इसे 2 से 2 पंजे 10 और 0, फिर इसे 2 से 2 तिया 6 और 2 छंग 12, बचा क्या? 11 गुणा 50
बटे में 36। हम फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 दूनी 4 और एक इधर 2 पंजे 10, 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16। अब ये करें कि जो 11 गुणा 25 बचा है और 18 है, इन दोनों की गुणा करें। 11 की 25 से गुणा करें, 25 एकन 25 का 5 हाथ से लगा 2, 25 एकन 25 और 2 27 और बटे में 18। नोट करें, सब भाग करके दिखाएंगे कितना आंसर आएगा। हमारे पास बचा 275 बटे 18। अब 275 को 18 से डिवाइड करेंगे। 18 एकन 18, एक इधर ले लिया, 17 में से 8 गया, 9 और 5 उतार लिया, 18 पंजे 90 और बचा 5, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 18 दूनी 36, बचा 14, 0 18 सत्ते। तो बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता जो आ गई 15.27% आ गई। ठीक है, नोट करें, बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता हमारे पास निकल के आई 15.27%। 15.27%। आगे अब कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 100 में से 15.27% घटा लें। तो 100 में से 15 घटा दें, तो 15.27 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा बताएं भाई। 10 में से 7 गए, 3 बाकी, 9 में से 2 गए, 7 बाकी, 9 में से 5 गए, 4 बाकी और 9 में से 1 गया, 8 बाकी। तो हमारा दूसरा आंसर 84.73% आ गया। 84.73% हमारा आंसर आया दूसरा। तो सभी ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं न्यूमेरिकल, और इसका एक आंसर 15.27% और दूसरा आंसर 84.73%। अब ये जितने भी पार्टनिहित प्रश्न हैं 2.1 से लेके 2.5 तक सभी हम हल करेंगे। 2.1 से लेके 2.5 तक सभी हम हल करेंगे और सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से इनकी तैयारी करें। सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इनमें से कोई ना कोई एनसीईआरटी बुक में से न्यूमेरिकल मिलेगा और ध्यान से जो है इसकी तैयारी करें।